हेलो मेंबर्स। अब देखो नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा रहने वाला है। अब सी फ्राइडे को डाउ जोन्स काफी तगड़ा गिरा था। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसी यहाँ पे डाउ जोन्स को फोकस कर सकते हैं। डाउ जोन्स करीब 700 पॉइंट गिरता हुआ दिखाई दिया। ये बहुत बड़ी गिरावट है। और गिरावट क्यों आई? क्योंकि माना जा रहा है कि इन्फ्लेशन तगड़ा बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ द ट्रम्प। ठीक है। और उसकी वजह से हमारा गिफ्ट निफ्टी भी यहाँ पे गैप डाउन बता रहा था। अभी आपको यहाँ पे डेटा 0-0 है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट ये करीब 150 पॉइंट्स का गैप डाउन था। ओके। तो चांसेस है मंडे गिरावट आ सकती है। और मैंने आपको देखो स्टार्टिंग में ही बताने की कोशिश की थी। मैंने अब तक जो बताया वो वन ऑफ द बेस्ट एवर शेयर मार्केट के अंदर आपको मिलता हुआ दिखाई दिया। मैंने हर बार आपको ये बोला है मार्च मंथ में पुल बैक आएगा। लोग डरा रहे थे, लोग पैनिक करवा रहे थे, लोग पता नहीं क्या क्या बता रहे थे। और मार्च मंथ में पुल बैक आया। ठीक है। अब लोग बोल रहे कि मार्केट पॉजिटिव जाएगा, लेकिन मैंने क्लियर बोला कि अप्रैल मंथ में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ये वन शॉट आंसर था, क्लियर आंसर था। और मैं तुक्के नहीं मारता, हम सभी लोग जानते हैं। ठीक है। मार्च मंथ में पुल बैक क्यों आया? जनरली शॉर्ट कवरिंग होती है, रोल ओवर्स होते हैं। ठीक है। और उसके अलावा अगर बात करें तो लोग जो शॉर्ट टर्म का जो ट्रेड्स होते हैं ना, ठीक है, अगर आप बोलते हैं इनकम टैक्स भरना होता है, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म का जो प्रॉफिट होता है उसको एडजस्ट करना पड़ता है कभी कभी कि भाई प्रॉफिट। कभी कभी क्या करते हैं लोग, लॉसेस बुक करते हैं। ठीक है। एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को कट करने के लिए लॉसेस बुक करते हैं और उसके बाद वापस वो एंट्री कर लेते हैं। तो पहले लोगों ने काफी लॉसेस बुक किया होगा और वापस एंट्री की होगी करंट मार्च मंथ के अंदर। तो इसको जो है वो डेटा वो काफी तक पॉजिटिव आने की एक्सपेक्टेशंस था। और यही डेटा की वजह से मार्केट पुल बैक करता हुआ दिखाई दिया। बात समझ में आ रही है? ये मैं क्लियर वन शॉट में आंसर कर रहा था, वन शॉट में आंसर कर रहा था। और ये मार्च मंथ की पहली तारीख से बात कर रहा था। और आप देखोगे अभी अप्रैल मंथ की पहली तारीख, जो मंडे को तो हॉलीडे, लेकिन ट्यूसडे को जो पहली तारीख है, आपको मार्केट गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है। अब पॉइंट ये आते हैं, सर मार्केट फिर कितना गिरेगा? वन शॉट आंसर बताओ सर, कितना गिरेगा? ठीक है। अब देखो मैं सिंपल बताना चाहूंगा, मार्केट की क्लोजिंग सीरियस नोट पे पॉजिटिव नहीं थी लास्ट वीक के अंदर। तो मार्केट आप ये समझो, मार्केट चांसेस हाई है कि 23,000 को टेस्ट करेगा। चांसेस ये भी हाई है कि 22,800 को भी टेस्ट करने की चांसेस है नेक्स्ट वीक में। तो नेक्स्ट वीक में ज्यादा से ज्यादा 23,800 एंड नीचे के साइड पे 22,800, ठीक है, आ सकता है। यानी कि अप साइड पे कम है, डाउन साइड पे ज्यादा रिस्क आपको दिखाई देती है। ये नेक्स्ट वीक का मार्केट का ट्रेंड आपको दिखाई देता है। इसके अलावा अगर मैं बात करें जो बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में भी आपको सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेंड आपको दिखाई दे सकते हैं। बैंक निफ्टी काफी पॉजिटिव था करंट वीक, करंट मंथ के अंदर, लेकिन बैंक निफ्टी इस बार नेगेटिव हो सकते हैं वीक के अंदर। 50,400 के आसपास नीचे सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट आप यहां पे फोकस कर सकते हैं। ये वाला सपोर्ट है यहां पे अप्रोक्सीमेटली। और करंट मंथ, करंट आप बोल सकते हैं हाई, ठीक है, करंट वीक का जो हाई है वो एक रेजिस्टेंस तरह काम कर सकते हैं। यानी कि 52,000 52,300 एक सपोर्ट ऊपर लेके चलते हैं। तो 52,300 से लेके नीचे करीब करीब 50,000 के आसपास बैंक निफ्टी आपको जाता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है नेक्स्ट वीक में। ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में आपको लाल शायद दिखने के चांसेस हाई हो जाते हैं। अब समझो, देखो अब पूछेंगे, देखो क्या सर करंट वीक पूरा ऐसा रहेगा या महीना ऐसा रहेगा? देखो करंट मंथ डेफिनेटली वीक रहने वाले, तो अब पॉजिटिव मत होना। मुझे काफी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कम्युनिटी के अंदर भी कि सर के मार्केट में हम लोग कोई स्टॉक बताओ जो 2-3 महीने पॉजिटिव रहे। देखो मार्केट ही ऐसा नहीं है। आपको अगर मार्केट यहां से ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है, जब अगर गिरेगा ना तो 15% स्टॉक आराम से गिर जाएंगे। सिंपल बात, आराम से 15% के गिर जाएंगे। ठीक है। तो अभी स्टॉक सिलेक्शन करना बहुत डिफिकल्ट है। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लाने वाला हूं जहां पे फॉलिंग मार्केट में ट्रेड कैसे करें, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है। स्टॉक्स के अंदर, निफ्टी के अंदर। चलिए, आई होप इतना आपको समझ में आया है। अब देखो डाउ फॉल क्यों हुआ, मैंने आपको बता दिया है कि भाई फ्रेश डेटा आ रहे, वो क्लियर बता रहे कि इंफ्लेशन बढ़ सकता है। ठीक है। और उसके अलावा भी अगर बात करें जाए यहां पे, तो सी यहां पे आप देख सकते हैं 2 अप्रैल को, यहां पे देखो 2 अप्रैल को ट्रम्प का टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ लगने की चांसेस है। ठीक है। हालांकि क्लियर हो चुका है कि भाई यहाँ पे ऑटो सेक्टर के अंदर टैरिफ लगने वाला है। ठीक है। और वो जनरली सिर्फ इंडिया में नहीं लगेगा, सभी जगह लगा है, लेकिन इंपैक्ट इंडिया को भी हुआ है। ठीक है। तो ट्रम्प का जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो 2 अप्रैल को यहाँ पे लग सकता है। तो माना जा रहा है कि फार्मा में भी आ सकता है और आईटी स्टॉक में भी आ सकता है। और उसी की वजह से आईटी स्टॉक आप देखोगे यहाँ पे गोल्डमैन सेक क्लियर कट बोल रहा है कि भाई आईटी स्टॉक में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। टीसीएस, इंफोसिस, आईटी स्टॉक वो यहाँ पे पैनिक क्रिएट करवा सकते हैं। ठीक है। 32% की डाउनसाइड बता रहे हैं यहाँ पे गोल्डमैन सैक, वो भी आईटी स्टॉक के अंदर। ठीक है। तो आईटी स्टॉक्स में तगड़ी वीक वाली हो सकती है, ऑटो सेक्टर्स एंड देन फार्मा सेक्टर्स। ये 3 बड़े मेजर सेक्टर्स हैं जो डाउन ट्रेंड में आपको नेक्स्ट वीक में दिखाई देने की चांसेस आए हैं। हालांकि देखो ट्रम्प अगर सुधर जाता है, ट्रम्प बोलते हैं भाई इतना ज्यादा नहीं लगेगा, फलाना नहीं लगेगा, तो वापस मार्केट पुल बैक कर लेगा। ठीक है। लेकिन अभी तो डर का माहौल है। ठीक है। अभी क्लियर कट डर का माहौल है। और ये आपको डाउ जोन्स को देख के पता चलता है। डाउ जोन्स 700 पॉइंट, नेस्डेक
ढाई 2.5% यानी कि 500 पॉइंट आपको गिरता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक में ये बहुत बड़ी इवेंट है जो आपको रडार पे रखनी चाहिए। इसके अलावा फिस्कल डेफिसिट का डेटा इंडिया का आने वाला है। अब अगर मान लो ट्रम्प का टैरिफ लग जाएगा तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। ठीक है, अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो इंडिया की जो करेंसी होगी, रूपी जो होगा वो डेप्रिशिएट होगा और हो सकता है रूपी 89-90 को भी टच करता हुआ आपको आगे जाके दिखाई दे, अगर ट्रम्प का रेसिप्रोकल टैरिफ लगता है तो। ठीक है, ये कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन है भाई। अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो इंडिया की करेंसी वीक होगी, ये क्लियर है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, ये थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। और अगर करेंसी वीक होगी तो क्रूड ऑयल भी हमारे लिए महंगा हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली। चलिए, तो आई होप ये पॉइंट समझ में आ चुका है, यानी कि हमारे लिए करंट वीक बहुत खतरनाक रहने वाला है, ये क्लियर है। इसके अलावा अगर बात करनी जाए तो गुरुवार को यूएस के जॉबलेस क्लेम्स आने वाले हैं। ठीक है, ये भी इंपैक्ट कर सकता है क्योंकि यूएस मार्केट एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वहां पे अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो हमारे के साथ साथ हमको भी लेके डूबेगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको नेक्स्ट वीक के लिए फोकस जरूर करना चाहिए। हालांकि देखो, पीले स्कीम काफी लोगों की आ रही है भाई। गवर्नमेंट अभी कुछ डिक्सन के रिलेटेड कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, उनके लिए पीले स्कीम ला रही है। एचएल को नए ऑर्डर्स मिले हैं, तो कुछ कंपनीज के लिए पॉजिटिव है। ठीक है, कि भाई मार्केट कुछ कंपनीज के लिए करंट वीक पॉजिटिव रह सकते हैं, लेकिन बाकी के लिए अभी भी वीक मोड में है। ठीक है, और अगर मार्केट गिरता है, समझो, अगर मार्केट गिरता है तो आपके जो स्मॉल एंड कैप्स एंड मिड कैप्स होंगे वो भी गिरेंगे। ठीक है, और आपको भले आपको फ्राइडे को ज्यादा मिड कैप स्मॉल कैप गिरते हुए नहीं दिखाई दे, लेकिन चांसेस हाई है कि ये और गिरेंगे। अगर गिरेंगे तो कम से कम 10-15% आराम से गिर जाएंगे। ठीक है, तो आपकी जो शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट्स होंगे वो लॉसेस में बदलने की चांसेस है। ठीक है, तो बस शॉर्ट टर्म में देखो, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा मार्केट लॉन्ग टर्म ऐसे ही रहेगा, शॉर्ट टर्म की बात है। ठीक है, थोड़ा माइंड खुला रखो। देखो, आप मुझे क्रिटिसाइज करने से नहीं होगा, ये डोनाल्ड ट्रम्प कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। ठीक है, तो मुझे क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं फायदा मिलने वाला है। आपको सिर्फ मार्केट को समझना पड़ेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट क्यों पुल बैक करेगा, मार्केट क्यों फॉल करेगा, ये सब आपको समझना पड़ता है। लेकिन देखो, एक सिंपल बात है कि सर मेरा लॉन्ग टर्म क्या व्यू है, मुझे क्या करना चाहिए, सिंपल बात है। ठीक है, तो मार्केट हमेशा फोकस करो। मार्केट में जो भी स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियली हाई ग्रोथ स्टॉक्स है उसको रडार पे रखो। ठीक है, मैं लाइव संडे को आने वाला हूँ नई चैनल के अंदर, यहाँ पे कल यानी कि लाइव आने वाला हूँ यहाँ पे अनदर चैनल के अंदर। यहाँ पे आपको स्टॉक्स, लॉन्ग टर्म स्टॉक सिलेक्शंस का बता दूंगा। ठीक है, वहां पे आपको ऐसे मार्केट में एक बेनिफिट करवा सकता है स्टॉक को लॉन्ग टर्म सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, जो मुझे लगता है कि इस पैनिक में ज्यादा हाई हुल्ला नहीं होगा, ज्यादा पैनिक नहीं क्रिएट नहीं होगा, और वहां पे आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल सकता है। स्टॉक सिलेक्शन आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारे स्क्रीनर्स है। ठीक है, कुछ स्क्रीनर्स में यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूंगा आज के दिन के अंदर फॉलिंग मार्केट में कैसे ट्रेड किया जाता है। एआई को कैसे यूज करके आप ट्रेड कर सकते हैं वो भी मैं आपको थोड़ी बहुत बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देखो एआई काफी चीजें आपको आंसर करने की कोशिश करता है। अब जो नया जो एआई आया है ग्रुक, ठीक है, ये तो भाई आपको ओपनली बता देता है। ठीक है, और प्रीवियसली भी आपको मैंने काफी इससे क्वेश्चन पूछा था कि भाई मुझे डेली 1000 का प्रॉफिट चाहिए, तो ऐसी स्ट्रेटेजी बताओ जो मुझे विदाउट पैनिक मुझे प्रॉफिट दे सके। तो काफी चीजें बताने की कोशिश की थी, और अगर हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो इसके रिलेटेड ही आंसर करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो प्रीवियस जो हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा होता है उसका भी माइंड रखता है, उसको भी माइंड में रखता है ये बंदा। ठीक है, तो ग्रुप थोड़ा ज्यादा एडवांस है, हम लोग ज्यादा डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे, और कुछ और सीरियस नोट पे मार्केट को जो यूज होगा वो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, जो रियल टाइम पे हम लोग मार्केट में समझ सके, सीख सके रियल टाइम में। ठीक है, तो कोई टाइम पास नहीं करूंगा, रियल टाइम में। ये बात समझ में? तो आई होप आज का वीडियो पसंद है, समझ में होगा। स्टिल कोई डाउट रहता है कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे अकाउंट लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा, और फ्री टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लॉक डील होती हुई दिखाई दी, तो गोल्डमैन सैक ने खरीदा है एचएल को, तो एचएल के लिए पॉजिटिव है। जोमेटो को भी खरीदा है गोल्डमैन सैक ने, ये भी पॉजिटिव है। तो हम लोग ये अलग से वीडियो बना के एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो इंपॉर्टेंट न्यूज तो शेयर करता रहता हूं, तो फ्री टेलीग्राम चैनल है जहां पे आप देखोगे, यहां पे सर्च करना है आपको सिर्फ माई स्टॉक मार्केट फंडा। ठीक है, आप जाके जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, आपके ग्रुप, आपके कलीग्स को भी ज्वाइन करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।